रहीम केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर 4 आज डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आइस जो कि एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन जो इसमें बनते हैं उनको भी हमने डिस्कस करना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस के अंदर द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रॉन्स। कि आपको पता है जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है उसका सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और उसके साथ दो हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं और साथ में उसके दो लोन पेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है लिक्विड स्टेट में वो क्या है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर उसका है, टेट्राहेड्रॉन, यानी कि वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होता है। और अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी बताना चाहें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और इनके दरमियान यानी कि यहाँ पे आप उसका एंगल मेंशन कर सकते हैं, वो है 109.5 डिग्री। तो ये लोन पेयर्स दो हैं और ये दो क्या हैं, बॉन्ड पेयर हैं। तो वाटर का मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रली यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रली अरेंज होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स का तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे ये एक स्केच है जिनके जब हम आइस की बात करेंगे कि वाटर लिक्विड से आइस में आता है तो होता क्या है कि उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है और टेम्परेचर डिक्रीज होते होते जब टेम्परेचर आता है 4 डिग्री तो वहां पे जो डेंसिटी होती है वाटर की वो मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन उससे जैसे ही वो 4 डिग्री से डिक्रीज होगा तो वहां पे जो डेंसिटी है वो वाटर की और डिक्रीज हो जाएगी और जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो अपने आप को एक रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज कर लेगा। इनके जो पहला आपके पास लिक्विड का मॉलिक्यूल्स था वो टेट्राहेड्रली था, लेकिन जब आपने उसका टेम्परेचर लो किया तो उसने अपने आप को एक रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर, एक रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज किया। और इस रेगुलर पैटर्न के अंदर जो अरेंज किया उसकी जो रीजन है वो क्या है, वो उसकी डेंसिटी है। इनके डेंसिटी कम होगी और डेंसिटी कम होने की वजह से उसने इनके जो आइस का स्ट्रक्चर है या जो वाटर का मॉलिक्यूल था उसने अपने आप को एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज कर लिया। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे देखें ये एक ऑक्सीजन है, इसी तरह एक ये ऑक्सीजन, एक ये, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल है तो वाटर का ही मॉलिक्यूल, लेकिन अब आइस की फॉर्म में जब आया है तो उसने अपने आप को अरेंज किया है। और जब ये अपने आप को रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज करेगा एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनेगा कि इनके दरमियान क्या हो जाएंगी, एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं। और एम्प्टी स्पेसेस आने की रीजन कि जो डेंसिटी है आइस की वो अगर वाटर का मॉलिक्यूल देखें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, ठीक है, 0 पे ये क्या होता है, फ्रीज होता है। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस पे यानी कि आप ये कह सकते हैं इस जो डेंसिटी होती है वो एक्चुअली डिपेंड करती है मैस और वॉल्यूम। जैसे जैसे 4 डिग्री से अबव टेम्परेचर जाएगा अब लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं उनके दरमियान यानी कि उनका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, कम होता है जब उसको आप हीट करते हैं। इसी तरह 4 डिग्री से जैसे जैसे आप उसको कम करेंगे यानी 4 डिग्री से इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर है, जो आइस का स्ट्रक्चर है वो एक रेगुलर पैटर्न के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से ये देखें इनके अंदर स्पेसेस वॉइड्स आ जाती हैं, स्पेसेस आ जाती हैं। तो जिसकी वजह से जो आइस होती है वो 9% ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन वाटर। इसकी रीजन क्योंकि यहाँ पे इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो लो डेंसिटी होने की वजह से जो आइस है वो पानी के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है, तैरती है। तो फ्लोट्स ऑफ आइस यानी कि आइस का पानी के ऊपर जो तैरना उसकी जो मेन रीजन है वो यही है कि आइस की डेंसिटी लो हो जाती है, जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर क्या है, तैरती है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये आता है तो उसमें आपने डेंसिटी का बताना है कि 4 डिग्री पे मैक्सिमम और 0 पे भी क्या हो जाती है ये डिक्रीज, और 4 से जब आप अबव टेम्परेचर जाएं तब भी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज जाती है। और ये वाटर का एक एब्नॉर्मल बिहेवियर है कि वाटर एक ऐसा लिक्विड है जिसका आप टेम्परेचर 4 से कम करेंगे तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
तो ये एक तो स्ट्रक्चर आपने बनाना है। आप इसी तरह यहाँ पे एक और ऑक्सीजन मिलाते जाएंगे तो ये एक आपके पास एक बहुत बड़ा वाइड स्ट्रक्चर बन जाएगा और इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस आती जाएंगी। और अगर हम बात करें कि सिग्निफिकेंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि जो आइस है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ एक्वेटिक लाइफ, यानी कि जो आपके पास पानी के अंदर जो लाइफ है उसमें आइस का जो स्ट्रक्चर है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये देखिए आपके पास लेक्स या पॉन्ड्स के अंदर क्या होता है, जब बहुत ज्यादा सराउंडिंग टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सराउंडिंग टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि टॉप से उसका टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज होने की वजह से 0 डिग्री पे ये आइस बनना शुरू हो जाती है और इसके बॉटम में टेम्परेचर अभी 0 से थोड़ा सा अबव है, मतलब 4 डिग्री है। तो इसलिए 0 से 4 का अगर हम कंपैरिजन करें तो ये थोड़ा सा वार्म और ये थोड़ा सा कोल्ड होता है। तो क्योंकि आइस अब बन चुकी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये सरफेस के ऊपर अब ये इंसुलेट्स के तौर पे काम करेगी। इनके इसमें से जो आपके पास कोल्ड है, जो ठंडक है वो, या जो कोई हीट है वो इसमें ट्रांसफर नहीं होगी, जिसकी वजह से जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सर्दियों के अंदर भी, जब मींस कि बहुत ज्यादा ठंड होती है उसके बावजूद भी वो पानी के अंदर क्या है वो जिंदा रहते हैं। तो उनके सांस लेना या उनके जो जिंदा रहने की रीजन है वो क्या है, वो स्ट्रक्चर ऑफ आइस है। कि अगर ये आइस ना बनती तो वो जो ऑर्गेनिजम्स थे, वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो लिविंग का स्टाइल था, जो लिविंग पैटर्न था वो कोई और होता। तो इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस भी है कि ये 0 डिग्री पे आइस बन जाती है और इंसुलेट के तौर पे काम करती है। तो ये आइस बनने की रीजन, ड्यू टू लो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 इट स्टार्ट फ्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि आप टॉप टू बॉटम में, टॉप टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, फ्रीज होना शुरू हो जाता है एट 0 सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर इज लो सो इट स्टे ऑन द टॉप, क्योंकि डेंसिटी लो हो जाती है इसलिए वो टॉप पे ही रहता है और आइस जो है वो इंसुलेट के तौर पे काम करती है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ आइस, उसमें आपने डेंसिटी की बात करनी है कि मैक्सिमम 4 पे 0 पे ये लो हो जाती है, जिसकी वजह से ये फ्रीज होके मॉलिक्यूल जो है वो रेगुलर पैटर्न के अंदर आ जाते हैं और इनके अंदर एम्प्टी स्पेस होने की वजह से दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन लिक्विड देन वाटर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन और एक ये शॉर्ट क्वेश्चन इसमें की सिग्निफिकेंस एक्वेटिक लाइफ के अंदर क्या है। तो इसके बाद डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजिकल कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस क्या हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आल्सो एग्जिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, के इंसान के अंदर जो प्रोटीन है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे कि मसल्स हैं, हेयर्स हैं, ठीक है, सेल वगैरह, ये सारे क्या हैं आपके पास, ये प्रोटीन के बने होते हैं। और प्रोटीन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बेसिक पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है इनके। और प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट है वो आपके पास क्या है, वो है अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला है आपके पास CH और NH2 अमाइड और साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और जब एक और अमाइनो एसिड इसके साथ लिंक्ड करेगा, यहाँ से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स डिहाइड्रेट हो जाएगा, निकल जाएगा, तो इनके दरमियान C और N के दरमियान जो है एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। और ये एक चेन बन जाएगी जिसके अंदर अमीनो एसिड एक चेन के अंदर अरेंज होंगे। और प्रोटीन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में ये होता है कि अमीनो एसिड एक जब लार्ज नंबर ऑफ जो अमीनो एसिड वो एक क्वाइल्ड फॉर्म में अरेंज होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम हेलिक्स कहते हैं। और प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम सिंगल हेलिक्स कहते हैं। यानी कि प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी वजह से होती है, प्रोटीन के अंदर ये आपके पास एक NH यानी कि जब अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बना के एक लॉन्ग चेन बनाता है तो वो लॉन्ग चेन जब उसको एक क्वाइल्ड फॉर्म में अरेंज होते हैं तो उनके दरमियान क्या बन जाती है, NH और C डबल बॉन्ड O, इन दोनों के दरमियान
जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे आप देखें कि ये एक स्पाइरल, दूसरा स्पाइरल, तीसरा, इसी तरह ये स्पाइरल की फॉर्म में है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है और सिंगल हेलिक्स है। और इसके अंदर ये देखें यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ और किसके दरमियान, सी डबल बॉन्ड O और NH के दरमियान। और एक्स-रे एनालिसिस से एमसीक्यूज के लिए एक इम्पोर्टेंट बात है कि एक्स-रे एनालिसिस के जो आपके पास एक टर्न है उसमें 27 यूनिट ऑफ अमीनो एसिड्स ऑफ ईच टर्न ऑफ हेलिक्स, यानी कि जो सिंगल हेलिक्स है तो एक हेलिक्स की टर्न जो मींस कि ये कंप्लीट, उसके बाद नेक्स्ट टर्न है वहां तक जो अमीनो एसिड की तादाद है वो कितनी है, 27। ये एमसीक्यूज के लिए आपने इसको याद रखना है। और ये स्ट्रक्चर आपने बनाना है कि ये स्पाइरल और इसके अंदर आपने ये इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करनी है और ये आपने वर्टिकली एक दूसरे के साथ एडजेंटली क्या होते हैं, अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। और ये स्पाइरल जो है ये प्रोटीन का ये जो डिस्टेंस कह लें, ये जो स्पाइरल बन रहा है ये किस वजह से बन रहा है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बायोलॉजिकल कंपाउंड के अंदर प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमने देखा कि उसके अंदर जो स्पाइरल हेलिक्स बना हुआ है सिंगल, उसके अंदर मॉलिक्यूल जो हैं उसके अंदर ये CO और NH ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अटैच हैं। नेक्स्ट है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं। तो डीएनए के अंदर आपने यहाँ पे देखा कि आपके पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंड है और इसके अंदर ये नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान, ये एडेनिन और थायमिन के दरमियान। तो ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इसको नहीं कहना, एक्चुअली ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं और इनका जो डायमीटर होता है वो कम इस वजह से नहीं होता क्योंकि ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं और इनका जो डायमीटर है वो यहाँ पे आपने एमसीक्यूज के लिए इसको याद करना है, वो 18 से एमसीक्यूज के लिए 18 से 20 एंगस्ट्रॉम ये इसका डायमीटर होता है। और ये डबल हेलिक्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये था आपके पास बायोलॉजिकल कंपाउंड के अंदर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह एग्जिस्ट करती है। ये सिंगल हेलिक्स प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा और ये डीएनए का यानी कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ा कि जिसके अंदर ये नाइट्रोजनस बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही हैं और यहाँ पे भी आपके पास ये CO और NH इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये आपस में इनके जो हेलिक्स हैं ये कभी भी मिक्स नहीं होते, इनका डायमीटर जो है वो चेंज नहीं होता। तो ये इम्पोर्टेंस है हाइड्रोजन बॉन्ड की इन लिविंग ऑर्गेनिज्म।